अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। हे हे इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि 20 मई को यानी कि मंगलवार को टोटल जो है 11 शिक्षक जो हैं वो सबके सब एसडीओ कोर्ट में फिजिकल रूप से प्रेजेंट रहेंगे। और वहां क्या सजा मिलेगी, कितना रकम वहां भरना होगा, वो तो 20 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन लमसम आपको बता देते हैं कि 5 लाख और 5-5 लाख का 2 सिक्योरिटी मनी जमा करना है। 1 साल तक मुंह पे लिंक का ताला लगा कर रखना है, यह आयोग ने कहा है, उसमें जो लिखा हुआ है। बाकी आगे की अभी कुछ भी बात नहीं बोलने वाला हूं, क्योंकि अभी बीपीएससी पूरे फॉर्म में चल रहा है, पूरे फॉर्म में। और जितने भी गुरुवर हैं सब हमारे लिए सम्माननीय हैं। मैं सर झुका के सजदा करता हूं आपको। ठीक है, आपको मीडिया में बोलना है बोलिए, लेकिन आयोग के खिलाफ अभी कुछ भी मत बोलिए, प्लीज हाथ जोड़ता हूं, मत बोलिए। अभी पूरा फॉर्म है, विरासत निगल जाएगा। हां, अभी मत बोलिए, आएगा वक्त हम लोग का, उसके बाद बोलेंगे। जैसे मेरा वक्त आया था तो चुपचाप सुन रहा था, अभी उसका वक्त है, अभी हमें चुपचाप सुनना होगा। कुछ मत बोलिए, क्योंकि अगर आपको तकलीफ होगा तो इस पटना में किसी को तकलीफ हो या ना हो, सुनामी गुरु को तो तकलीफ होगा ही होगा। हां, मुझे बुरा लगता है जब आपको तकलीफ होती है तो। बाकी आपकी इच्छा, जैसे सोचना है सोच लीजिए। अब जो लोग सुन रहे हैं सोचिए, ये सब इतने ईमानदार शिक्षक जो पूरे दिल से, आत्मा से, समर्पण भाव होके बच्चे के लिए काम करते हैं, और इनके ऊपर जो है वो फिर से नोटिस आ गया है। कहां जा रहा है बिहार? बिहार चलाने वाले बिहार को कहां ले जाना चाहते हैं? ये चाहते क्या है एजुकेशन सिस्टम को? एक तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम आईसीयू में एडमिट है बिहार में, शिक्षा में सबसे नीचे पायदान पे हम खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद भी इन लोगों को समझ में कुछ भी नहीं आता है। 10th क्लास से जो पेपर लीक होना शुरू होता है, बीपीएससी तक को ये लोग नहीं छोड़ते हैं। अपनी कमी को छुपाने के लिए इन सब पे आरोप रच देते हैं। ये क्या मतलब है भाई? कहां हम जी रहे हैं? क्या अंग्रेजों का राज है क्या? ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो रात दिन खाए जा रहा है इस कलेजे में। हे प्रभु, 71वीं का क्या हाल होगा, ये सोच के दिमाग काम करना बंद कर दिया। कहीं ऐसा लगता है कि जिन बच्चों का पैसा लेके मैं यहां एडमिशन ले लिया हूं, कहीं उसके साथ नाइंसाफी ना हो जाए। पता चला मेरा बच्चा पढ़ते रह जाए, पास वो कहीं कोई और कर जाए, और ये मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ हो रहा है। खैर, आगे की बातें बोलने से पहले आप लोगों के साथ हमारी इतनी गहरी मित्रता है, इतना गहरा प्यार है, इतना गहरा स्नेह है, जिसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता हूं। सबसे पहले रहमान सर को गुरुवर हाथ जोड़ के वंदन करता हूं, मैं सजदा करता हूं। रहमान सर की बात क्या किया जाए, अगर इनके लिए एक शब्द बोला जाए तो मेरे हिसाब से जो दिल में है वही दिमाग में है। जो दिल में रखा हुआ है बातें, वही सर जो है जुबान से निकालते हैं। इसलिए दिल के बड़े बड़े क्लीन है, बड़े साफ हैं, और बजरंगबली की भक्त मानते हैं। मेरे हिसाब से कहा जाए तो सच में बच्चों के लिए तो बजरंगबली हैं, जब जहां जरूरत पड़ता है चले आते हैं। और हमें तो इतना किए हैं कि हम इनके एहसान के तले आज भी दबे हुए हैं। दूसरा, दिलीप सर, इनकी तो बात ही छोड़ दो। अगर कोई एजुकेशन सिस्टम में कहीं भी आंदोलन करना हो तो पहला नाम ही आता दिलीप सर का। कमाल के इंसान, बड़े शानदार, बड़े पोलाइट,
बिना किसी स्वार्थ के बच्चों के लिए खड़े रहना, हर आंदोलन में अपना प्रेजेंटेशन दिखाना और पूरी ईमानदारी से एकदम अंतिम मोड़ तक मार खा तो खा जाना, लेकिन बच्चों के लिए हद से ज्यादा गुजर जाना, शायद इनसे बेहतरीन कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। तीसरा, रोशन आनंद सर, दरोगा फैक्ट्री, इनकी क्या कही जाए, कमाल के इंसान है, दिल के बड़े साफ, बड़े बेहतरीन इंसान। सामने वाली इनकी खासियत यह है ना कि सामने वाले की सुनते हैं। कभी इनको देख लेना, अगर इनको पकड़ना हो तो बस एक लाइन में पकड़ सकते हैं, शायद जो मैं पकड़ा हूं। अगर तुम ज्यादा बोले तो तेरी कमियां तुरंत पकड़ लेंगे। ये इनकी खासियत है कि बस शांति से इनकी बातों को सुनो, अपनी बात मत रखो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और सर का दिया ही हुआ एक बात है जो आज भी मुझे याद है, महफिल किसी की हो, चर्चा तो सुनामी गुरु की ही होगी। और ये बातें बड़ी अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात है, मैं आज भी कहता हूं, भले इनके दिलों में नफरत पैदा कर दिया सुनामी के नाम से, अलग बात है, लेकिन ये मैं दिल से आत्मा से सामने खड़े होकर कहता हूं, अगर 3 लोग को ये मानते होंगे तो उस 3 में एक का नाम सुनामी है। आज भी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और हम तो खैर करते ही हैं। खैर, तीसरा, कौटिल्य जीएस, प्रदीप सर, क्या कहना, एकदम कूल, एकदम ईमानदारी के साथ बच्चों के साथ जब खड़े होते तो एहसास ही नहीं होता कि मैं टीचर हूं। बच्चों के साथ खड़े होते ही ऐसा लगता है जैसे कि मित्र हो बच्चों को, बच्चों के लिए काम करना। यह खासियत प्रदीप सर से आप सीख सकते हैं। अगर आप शिक्षक हैं तो आप ये सीख सकते हैं। एक भी बच्चा शायद कोई मायूस हो प्रदीप सर से, क्योंकि इनके चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट रहती है और इतनी मतलब देखने में एहसास लगता है कि सच में भाई कमाल के इंसान है, तो वो चीज आप उनसे देख सकते हैं। चंदन प्रिय सर, बड़े शानदार इंसान, बड़े एकदम शांत, साइलेंट मोड। मोबाइल को आप किसी भी मोड में रख सकते हैं, किसी भी मोड में, चाहे रिंगिंग टोन में रख लीजिए, साइलेंट मोड में रख लीजिए, वाइब्रेशन मोड में रख लीजिए, लेकिन ये इकलौता इंसान है दुनिया के जो हमेशा साइलेंट मोड में रहते हैं, हमेशा एकदम कम बोलते हैं। सामने बैठ के भी अगर बोल दे तो आवाज नहीं सुन पाओगे। ये मैं फील किया हूं। शायद हर इंसान को इनके जैसा सीखना चाहिए। बड़ी कमाल के इंसान है ये चंद्रमणि सर, इनकी तो बात ही छोड़ दो। जब तक है जान, जब तक है जान, जिंदगी को खुल के जियो, जैसे भी जियो। दुनिया क्या कहता तेल लेने जाए। हर पल को निचोड़ निचोड़ के अगर जीना सीखना है तो इस इंसान से सीख सकते हैं। कमाल का इंसान, जब जहां मन हुआ चल गए, जिंदगी का पूरा खुल के मजा लेते हैं। कल क्या होगा खुदा जाने। आज की जिंदगी अगर जीना है तो बस इस इंसान से आप सीख सकते हैं। और नेक्स्ट, रोहित सर, इनका क्या कहना। चेहरे पे 24 आवर, अगर 36 घंटा रहता तो मैं कहता 36 आवर हमेशा मुस्कुराहट, हमेशा। कभी एहसास ही नहीं होगा कि तकलीफ है, कभी एहसास ही नहीं होगा कि गम है, कुछ भी नहीं है। एकदम हमेशा बी पॉजिटिव 24 आवर। अगर किसी से सीखना है, बी हैप्पी 24 आवर। अगर किसी से सीखना है तो आप इस इंसान से सीख सकते हैं। कभी भी नहीं, जितनी तकलीफ हो तेल लेने जाए, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट, हमेशा जब बात करेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे मुंह से मध गिर रहा हो। कमाल के इंसान है, लाजवाब है। और आज बीपीएससी ने इन सबको नोटिस भेज दिया, इन सबको नोटिस भेज दिया, एक को भी नहीं छोड़ा। और 20 तारीख को सबको एसडीओ कोर्ट में भेजा, बुलाया, सब एसडीओ कोर्ट में आओ। और 20 तारीख को फिर पता चलेगा क्या क्या होगा। और लास्ट, आपका अपना सुनामी गुरु, मैं तो आपके साथ ही हूं, क्या बोलूं अपने बारे में। बस एक ही बात कि जब तक है जान, जब तक है जान, बीपीएससी के लिए काम करना, चाहे कुछ भी हो जाए। दायरे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया सुबह नया शाम पैदा कर। निगाहें हो लक्ष्य पे, धरातल पर हो कदम, हौसला हो बुलंद, सफलता चूमती है कदम। पूरी तरीके से एनर्जेटिक, बस जो सपने लिए हो उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात को झुका दो, सब कुछ लुटा दो, खुद भी बर्बाद हो जाओ, लेकिन सपने को आबाद कर दो, क्योंकि ये तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और तुझे तेरे सपने से मिलने से इस दुनिया में
तेरे सिवा कोई तुझे रोक ही नहीं सकता है। अगर कोई रोक रहा है तो कोई और नहीं है, आप ऐनक में जाके अपना देख, किसका शकल दिखता है, वो सिर्फ तू होगा। तेरे सिवा तेरे सपने को इस दुनिया में किसी ने नहीं रोका है। दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।